मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक का आज दूसरा दिन सुबह 10:15 बजे होगा ग्रुप फोटो सेशन। अलायंस की बैठक 10:30 बजे से होगी शुरू। सबसे पहले इंडिया अलायंस का लोगो रिलीज किया जा सकता है। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर बन सकता है फॉर्मूला। दोपहर 2 बजे लंच किया जाएगा आयोजन। इंडिया अलायंस की पहले दिन की बैठक में एक कमेटी बनाने पर चर्चा की गई है। सभी दलों से रिप्रेजेंटेटिव के नाम मांगे गए हैं। अलायंस की बैठक में 3 सब कमेटी बनाने पर सहमति हुई है। एक सब कमेटी सोशल मीडिया के मामले में बनेगी। डेटा एनालिसिस के लिए दूसरी सब कमेटी बनाने पर सहमति। आगामी आंदोलन को रणनीति तैयार करने के लिए भी बनेगी एक सब कमेटी। कमेटी के अलावा अलायंस की बैठक में साझा रैली पर भी सहमति बनी है। आज की बैठक में साझा रैली के समय और तरीके पर चर्चा की जाएगी। सपा नेता रामगोपाल यादव ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जोर दिया। अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन किया। अलायंस की बैठक में संसद के विशेष सत्र पर वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन की स्थिति आने पर आगे की रणनीति पर भी बातचीत हुई है। राहुल गांधी ने वन नेशन वन इलेक्शन से किया इनकार। बैठक के बाद कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है। इंडिया अलायंस की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिस्सा लिया। सीएम नीतीश कुमार और सीएम ममता भी शामिल हुई। बैठक में लालू यादव, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। 28 दलों के 62 नेता रहे मौजूद। अलायंस की बैठक से पहले सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे लालू और तेजस्वी यादव भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। लालू यादव ने विपक्षी साथियों को ईगो भूलने की दी नसीहत। कहा कि गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई हटाने के लिए करे काम। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, इंडिया अलायंस का पीएम मोदी को हटाना एकमात्र एजेंडा। सीएम एकनाथ शिंदे ने इंडिया अलायंस को बताया 10 सिर वाला रावण। कहा कि पीएम पद का एक उम्मीदवार नहीं चुन सकते क्योंकि उनके यहाँ 10 चेहरे हैं। सीएम शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार फेसबुक वाली सरकार नहीं है, जनता के बीच जाकर काम करने वाली सरकार है। मुंबई में सत्ताधारी महायुति की बैठक का आज दूसरा दिन सुबह 9 बजे वर्ली के सरदार पटेल स्टेडियम में होगी बैठक में सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजित पवार सहित सभी विधायक रहेंगे मौजूद। इंडिया अलायंस का दिया जाएगा जवाब। महायुति की बैठक में विभागवार समीक्षा की जाएगी। बैठक से पहले स्टेडियम में रखा गया है दही हांडी का कार्यक्रम। सीएम एकनाथ शिंदे ने बैठक के बाद नेताओं को खाने पर बुलाया। सीएम ने अपने आवास में रखा खाने का कार्यक्रम। केंद्र सरकार का अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान। 18 से लेकर 22 सितंबर के दौरान बुलाया गया सत्र। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के विशेष सत्र का किया ऐलान। 5 दिन के विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। संसद के विशेष सत्र के ऐलान के बाद यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद के विशेष सत्र से गणेश चतुर्थी को जोड़ा। कहा कि हिंदू भावनाओं का सरकार ने नहीं रखा ध्यान। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को 3 राज्यों में हार का डर, इसलिए कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन की बात। संसद के विशेष सत्र और वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इलेक्शन होने दो, लड़ाई शुरू हो गई है। अधीर रंजन चौधरी ने विशेष सत्र को बताया झुनझुना। कहा कि चुनाव में बीजेपी की हालत खराब है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए बुलाया गया विशेष सत्र। शशि थरूर का विशेष सत्र की जरूरत पर उठाया सवाल। कहा कि सरकार 5 राज्यों में हार के डर से कोई भी कदम उठा सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया संविधान के खिलाफ। कहा कि ये देश नहीं हो सकता। संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने से दीपेंद्र हुड्डा ने जताई नाराजगी। बोले कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए कर रही है कोशिश। सीपीआई सांसद बिनोय विश्वकर्म का बयान, संसद को लेकर गंभीर नहीं है सरकार, विपक्ष को बोलने का नहीं मिलता मौका। राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप पर फिर साधा निशाना। विनोद अडानी और 2 विदेशियों की भूमिका पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर अडानी ग्रुप को संरक्षण देने का आरोप लगाया। 2 विदेशी अखबार की रिपोर्ट के बाद जेपीसी की मांग दोहराई। राहुल गांधी ने पूछा, ये अडानी जी का पैसा है या किसी और का? विदेश से बाहर किसने पैसे भेजे? राहुल गांधी ने पूछा, अडानी मामले में चीनी नागरिक का क्या है रोल? ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला। राहुल के आरोप पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, अडानी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, राहुल इंतजार करें। राजस्थान में 2 सितंबर से बीजेपी परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। तैयारियों का जायजा लेने आज राजस्थान जाएंगे प्रहलाद जोशी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में होगी 72 जनसभाएं। प्रदेश के नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री और दूसरे राज्यों के सीएम भी होंगे शामिल। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से पहले वसुंधरा राजे सिंधिया की धार्मिक यात्रा आज चारभुजा, नाथद्वारा और त्रिपुरा सुंदरी देव दर्शन करने जाएंगी। वसुंधरा राजे देव दर्शन के बाद जाएंगे कोटा। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के भतीजे के निधन पर शोक जताने उनके घर जाएंगे। सीएम गहलोत के न्यायपालिका के खिलाफ बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। का कि न्यायपालिका पर आरोप लगाना संविधान का अपमान। अशोक गहलोत ने न्यायपालिका में सबसे अधिक भ्रष्टाचार का लगाया था आरोप। कहा था कि वकील जो लिख कर देते हैं वही फैसला भी आता है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का आज दुदू और व्यवहार दौरा। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों में होंगे शामिल। 25 सितंबर को खत्म होगी एमपी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। भोपाल में पीएम मोदी कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। नागपुर में कार्यक्रम के दौरान बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, वैचारिक दृष्टि से सभी भारतीय हिंदू यानी सभी भारतीय।
मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू संस्कृति, हिंदू पूर्वज और हिंदू भूमि, इससे ही सभी का नाता है। ये कुछ लोग समझते हैं कि कुछ लोग समझकर भी आदत की वजह से समझना नहीं चाहते हैं। भारतीय नौसेना को आज मिलेगा नया युद्धपोत महेंद्रगिरी। मुंबई के मझगांव डॉक में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ करेंगी उद्घाटन। महेंद्रगिरी 17A क्लास का 7वां और अंतिम स्टेल्थ फ्रिगेट होगा। इसे अत्याधुनिक हथियार और सेंसर से लैस किया गया है। मणिपुर के विष्णुपुर इलाके में रुक रुक कर हिंसा जारी, दोनों समुदायों के बीच लगातार जारी है गोलीबारी। विष्णुपुर में हिंसा की लाइव तस्वीर आई सामने। ड्रोन से ली गई तस्वीर में लोग भागते हुए नजर आए। पुलिस और सेना के जवान कई इलाकों में तैनात। कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक के मांड्या में किसानों का प्रदर्शन। डीसी ऑफिस के सामने किसान धरने पर बैठे। कावेरी जल विवाद पर CWRC के आदेश का किसान कर रहे हैं विरोध। CWCRC ने 15 दिन के तक तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया है। रूस यूक्रेन जंग पर विदेश मंत्री जयशंकर का बयान, हम तटस्थ नहीं हैं, दुनिया में शांति चाहता है भारत। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र पर सुधार की बताई जरूरत, कहा कि भारत की भूमिका को अब नहीं किया जा सकता नजरअंदाज। विदेश मंत्री जयशंकर का बयान, G20 की भारत की अध्यक्षता से अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां असाधारण। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, इसी साल समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त चुनाव के लिए तैयार। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर सुनवाई के दौरान बयान दिया। जम्मू कश्मीर में 3 स्तर पर होंगे चुनाव, पहले पंचायत, फिर म्यूनिसिपल और फिर आखिर में विधानसभा चुनाव होंगे। बीजेपी नेता रविंद्र रैना का बयान, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को किया है मजबूत। सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने के मामले में वडोदरा पुलिस का एक्शन तेज, 5 और युवकों को किया गिरफ्तार। मामले में पहले गिरफ्तार 3 युवकों से पूछताछ के बाद पुलिस का एक्शन, 9 लोगों को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना नेता अक्षय ठुंबे की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर सबूत कर रही है इकट्ठा। पैसे के लेन देन को लेकर हुई हत्या, आरोपियों ने अक्षय ठुंबे को घर से बुलाकर हत्या की। गाजियाबाद में आत्महत्या करने के लिए बिल्डिंग की छत पर चढ़ी युवती, पुलिस की सूझबूझ से सकुशल किया गया रेस्क्यू। एसीपी पास की बिल्डिंग की छत पर पहुंचे युवती को बातों में उलझाकर करीब 2 घंटे के मान मनोबल के बाद रेस्क्यू किया। गुरुग्राम में पेट्रोल पंप पर शराबी युवकों की गुंडागर्दी, सीएनजी के 600 रुपए मांगने पर सेल्समैन को बुरी तरह से पीटा। 8 में से 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। पूरे मामले की जांच की जा रही है। यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर बच्चा चोरी गैंग का भंडाफोड़, पुलिस की गिरफ्त में आया गैंग। पुलिस ने बच्चा बरामद कर मां बाप को सौंपा। मेरठ में सड़कों पर घूम रहे गौवंशों को हटाने में जुटा प्रशासन, गौशाला और शेल्टर हाउस में ले जाया जा रहा है। यूपी के सीतापुर में आवारा मवेशियों से आम जनता परेशान, बोले आए दिन सड़क हादसों की वजह बनते हैं। बेंगलुरु में कमर्शियल ड्राइवर और गाड़ी मालिकों का प्रदर्शन, राज्य सरकार के लाइफ टाइम टैक्स लागू करने के आदेश का कर रहे हैं विरोध। बिहार के दरभंगा में कोसी और कमला नदी का बड़ा जलस्तर, के इलाकों में बाढ़ के हालात। कुशेश्वर स्थान और कीरतपुर इलाका बाढ़ से प्रभावित हुआ, प्रशासन की तरफ से मुहैया कराया जा रहा है जरूरत का सामान। कोलकाता में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव, पार्क स्ट्रीट और बालीगंज में सड़कों पर पानी भरा। तेलंगाना में 4 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है चेतावनी। शिमला में बाढ़ से भारी संख्या में जंगलों को नुकसान पहुंचा, देवदार और पाइन के सैकड़ों पेड़ उखड़े। श्रीनगर के बांदीपुरा में छोटा अमरनाथ यात्रा शुरू, 10 साल बाद शुरू हो रही है यात्रा में भारी संख्या में पहुंच रहे लोग, पुलिस, आर्मी सहित आम लोगों के सहयोग से यात्रा की शुरुआत हुई। फिलीपींस की 2 मंजिला कपड़ा फैक्ट्री में आग, 16 लोगों की मौत। बाढ़ और ट्रैफिक जाम की वजह से देर से पहुंची फायर फाइटर्स की टीम, पूरी बिल्डिंग खाक हुई। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में चक्रवाती तूफान इडालिया का कहर, हाईवे पर चलती कार हवा में उड़ी। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर बड़ा लोगों का भरोसा, अगस्त में यूपीआई ट्रांजैक्शन 10 अरब के आंकड़े के पार पहुंचा। पहली तिमाही में 7.8% रही है जीडीपी ग्रोथ, भारत भी अब भी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। देश के 8 अहम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के उत्पादन में बढ़ोतरी, जुलाई में 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराकर जीत के साथ किया एशिया कप का आगाज, बांग्लादेश को 5 विकेट से शिकस्त दी। पहले बैटिंग करने उतरी बांग्लादेश की टीम 164 रन पर हुई ढेर, जवाब में श्रीलंका की टीम 39वें ओवर में दर्ज की जीत। श्रीलंका के लिए सदरिया समरविक्रा और सरित असलंका ने खेली अर्धशतकीय पारी, समरविक्रमा ने 54 और असलंका ने 62 रन बनाए। बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने किया निराश, नजमुल हसन शांतोस ने सबसे ज्यादा 89 रन बनाए और 7 बल्लेबाजें तो 2.5 का अंक तक नहीं छू पाए। श्रीलंका के लिए मथीसा पथिराना की शानदार गेंदबाजी, बांग्लादेश के 4 विकेट झटके प्लेयर ऑफ द मैच बने। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को पीछे छोड़ा, सबसे ज्यादा 11 बार विपक्षी टीम को ऑल आउट करने का बनाया है रिकॉर्ड। श्रीलंका पहुंची पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, भारत पाकिस्तान के बीच 2 सितंबर को खेला जाएगा मुकाबला। पाकिस्तान के गेंदबाजों में विराट कोहली का खौफ, शादाब खान बोले विराट से बचकर रहना। पाकिस्तानी गेंदबाजों का सामना करने के लिए टीम इंडिया की रणनीति तैयार, कोहली बोले अपना बेस्ट प्रदर्शन करना होगा।
नन्हे बच्चे के साथ धोनी का दिखा खूबसूरत अंदाज, बल्ले पर ऑटोग्राफ दिया। भारतीय मेंस हॉकी टीम ने जापान को 35-1 से हराया, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ज्यूरिख डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा चेक रिपब्लिक के जाकूब वादलेश से 15 सेंटीमीटर पीछे रहे। ज्यूरिख डायमंड लीग के लॉन्ग जंप इवेंट में मुरली श्रीशंकर 5वें स्थान पर रहे, डायमंड लीग फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। शाहरुख खान की अगली फिल्म जवान का ट्रेलर रिलीज, एक्शन ड्रामा और इमोशन से भरपूर मसाला आया नजर। और रक्षाबंधन पर भाई को याद कर भावुक हुए सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता, लिखा लगता है कि तुम यहीं कहीं हो।